हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं करण कुमावत, आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है सब लोगों की। लास्ट क्लास में मैंने बात कर ली थी, कहाँ तक पढ़ लिए थे अपन? लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। बोलो याद है क्या? अरे हाँ ना, जहां भी बैठे हो आप लोग हाँ ना बोलते रहा करो। और कॉपी और पेन रख लिया क्या आप लोगों ने? कॉपी और पेन साथ में रखा करो, रफ कॉपी और पेन साथ साथ लिखते चलना, और फिर आप लोग बाद में करते रहना, ठीक है? लास्ट क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अपन लोगों ने पढ़ ली थी। अब अपन आज शुरू करने जा रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो। क्या पढ़ रहे थे अपन लोग पढ़ रहे थे मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगाओ सारे लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग लगाओ सब लोग, हैशटैग करके नई हेडिंग लगाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? हेडिंग लगा ली। अब हेडिंग के अंदर फर्स्ट आप लोग रोमन वाला फर्स्ट करके हेडिंग लगाना, रिएक्शन विथ एयर। क्या बोला मैंने? रिएक्शन विथ एयर। लिखो इसमें, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अरे भाई, एयर का मतलब यही है क्या? हवा से रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है क्या? हेडिंग लगाओ आप लोग, रिएक्शन विथ एयर, और साथ साथ लिखते चलो, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। देख लिया क्या? लिखते चलो साथ साथ। नीचे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। नीचे रिएक्शन लिखने से पहले सबसे पहले एक लाइन छोड़ के लिखना आप लोग, मेटल प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू, क्या बनेगा भाई? मेटल ऑक्साइड। हाँ ना साथ साथ बोलते रहो और लिखते चलो। सोचो, मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई O2 से, चेंज इनटू क्या बना? MgO। रिएक्शन को बैलेंस करना फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर आएगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर। देखो मुझे बताओ, Mg प्लस O2 चेंज इनटू MgO। दो ऑक्सीजन है, इधर भी दो ऑक्सीजन कर दिया क्या मैंने? ऑक्सीजन 2 लगने का मतलब दो ऑक्सीजन हो गए, और इधर एक दो मैग्नीशियम हो गए। इधर तो मैग्नीशियम एक ही है, तो इधर भी दो कर लो। पहला तरीका, पहला तरीका क्या हो सकता है? यहां दो लगा दिया, यहां दो लगा दिया, बताओ रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या? आप बोलोगे सर बैलेंस हो गई। अभी दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अगर ये सेम रिएक्शन लिखी हुई होती, देखो हटा रहा हूं मैं दो को हटा रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं? देखो इधर ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये दो नहीं लगाते हैं अपन, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सोल्व करने का? मैग्नीशियम प्लस O2 चेंज इनटू MgO बना। मैग्नीशियम एक, ऑक्सीजन भी एक, इधर मैग्नीशियम एक है, पर ऑक्सीजन एक रखना है, तो मुझे बताओ क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या इधर? तो ये रिएक्शन ऐसे भी बैलेंस हो सकती है। और आप लोगों को हमेशा प्रोडक्ट का नाम एग्जाम में लिख के आना है, तो क्या लिखोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया क्या? अगली रिएक्शन लिखो, अगली रिएक्शन लिखो, सोडियम प्लस O2 चेंज इनटू Na2, चेंज इनटू Na2, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है? यहां दो ऑक्सीजन, यहां दो सोडियम, तो यहां भी मैं दो लगा सकता हूं। बोलो रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या? अब ऑक्सीजन दो है, तो यहां Na2O नहीं बनेगा, क्या बनेगा? 2NaO लिखो, ठीक है? रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। क्या लिखोगे भाई? नाम लिखो, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? लिखो एक बार सारे लोग, फटाफट नोट करो, फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ एयर, सॉरी सेकंड पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। लिखो एक बार फटाफट सारे लोग पढ़ो। लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा। इसकी दो रिएक्शन और लिखो आप लोग, इसके बारे में दो रिएक्शन और लिखो।
दो रिएक्शन और लिख लो इसके साथ साथ। देखो, मैंने सेम एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई, O2 से क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो मुझे बताओ, दो ऑक्सीजन है, इधर तीन ऑक्सीजन है, इधर दो लगा लू क्या, इधर दो लगा लिया, चार एल्यूमिनियम हो गए, इधर चार लगा लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भाई, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अगला मैं लिखूं कॉपर प्लस O2 चेंज इनटू CuO, 2CuO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो दो कार्ब, दो कॉपर इधर भी कर दो, तो यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, यहां पे लिखोगे कॉपर ऑक्साइड। ये दो रिएक्शन और लिखो, दो रिएक्शन और लिखो। देखो, एक बार मैं समझाता हूं आप लोगों को क्या लिखा मैंने। सबसे पहला टॉपिक अपन ने शुरू किया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट अपन ने पढ़ा रिएक्शन विथ एयर, तो मैंने लिखा जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। किससे रिएक्शन कर रही है भाई, ऑक्सीजन से, और क्या बनाएगी, एंड मेटल ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, मेटल ऑक्साइड बना रही है। तो मैंने रिएक्शन सबसे पहले प्रोटोकॉल लिखा, क्या लिखा मैंने, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी, डिब्बे में बंद कर लो। और फिर इसके एग्जाम्पल करके आप लोग लिखो, एग्जाम्पल करके चार रिएक्शन लिखवाई, चारों रिएक्शन लिख लो। एक सोडियम वाली रिएक्शन मैंने लिखवाई। अब तुम सोच रहे हो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो रिएक्शन करके क्या करती है, ब्लास्ट करती है, आग पकड़ लेती है। अपन केरोसिन ऑयल में रखते हैं, समझाने के लिए, समझाने के हिसाब से मैंने लिखा है कि सोडियम ऑक्सीजन, जैसे कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी। बट सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक्सेप्शन है, तो रिएक्शन नहीं करेंगे। अब ऐसे तो मैं तुम्हें H2O के साथ सोडियम की रिएक्शन करवा के दिखाऊं तो क्या बनता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। चलो यहां तक लिखो दोनों। मैंने क्या करा, एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, क्या बनेगा भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। लिखो एक बार फटाफट सारे लोग, दोनों रिएक्शन लिखो, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। लिख लिया क्या आप लोगों ने, लिख लिया होगा। अगला टॉपिक लगाओ, सेकंड, इसके अंदर हेडिंग लगाओ आप लोग, सेकंड हेडिंग लगाओ रिएक्शन विथ वाटर, सेकंड हेडिंग लगाओ रिएक्शन विथ वाटर। लिखो फटाफट, साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलना। टाइम मैं देता हूं आप लोगों को लिखने के लिए, साथ साथ जो चीज बोलता हूं साथ साथ लिखो, वो साथ साथ, बाकी मैं टाइम दे देता हूं, तो टाइम जैसे ही मिल जाता है वैसे ही लिख लिया करो। देखो नेक्स्ट, सेकंड पढ़ो, रोमन वाला सेकंड एक लाइन छोड़ के हेडिंग लगाओ। क्या लिखा मैंने, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विथ वाटर। इसमें क्या लिखोगे आप लोग, देखो थ्योरी लिखो इसकी, जनरली मेटल्स, मेटल्स react with, generally metals react with water and formed metal oxide and, metal oxide and हाइड्रोजन गैस। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब इसी का दूसरा पार्ट लिखो, मेटल ऑक्साइड, जो इस रिएक्शन के अंदर जो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनता है, वो मेटल ऑक्साइड क्या करेगा बेटा, वो मेटल ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ, रिएक्ट्स विथ वाटर। अगर मेटल ऑक्साइड की वापस वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड।
बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अब लिखो इसके अंदर क्या बोला मैंने, मेटल, मेटल प्लस वाटर, सॉरी ऑक्सीजन लिख गया, मेटल प्लस वाटर चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक तो ये लिखो और अगला लिखो आप लोग, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस वापिस वाटर के साथ अपन रिएक्शन कराएंगे तो अभी अभी अपन ने पढ़ा क्या बनेगा भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, दोनों को आप डिब्बे में बंद करो। अब 2 मिनट के लिए मैं साइड में हो रहा हूं और फटाफट आप लोग इन दोनों जो अभी लिखा है स्टेटमेंट और दोनों रिएक्शंस के बारे में लिखो और फिर अपन इनकी रिएक्शन करते हैं कि रिएक्शन कैसे कैसी होगी। ये तो फर्स्ट वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना आप लोग। लिखो एक बार फटाफट सारे लोग, फिर इनकी रिएक्शन करवाते हैं, लिखो फटाफट। मैं थोड़ा सा साइड में होता हूं तो जरूरी नहीं है 1 मिनट बोलता हूं तो 1 मिनट हटूंगा। आप लोग एक बार पॉज करके और कॉपी में लिख लिया करो फटाफट, फिर आप दोबारा चला के आगे देख लिया करो। देखो मैं एक बार इसको हटा रहा हूं, एक बार इसको हटा रहा हूं और इसकी रिएक्शंस लिखूंगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लगाओ बेटा, एग्जाम्पल हेडिंग लगाओ, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में एग्जाम्पल हेडिंग लगाओ और एग्जाम्पल्स में लिखो। देखो अभी रिएक्शन करवाते हैं और बताते हैं कैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल हेडिंग लगाओ, एग्जाम्पल हेडिंग लगाई, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो मैं ऑक्सीजन की मेटल की क्या करवा रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं और क्या बना रहे हैं अपन, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। देखो आयरन की रिएक्शन कराओ वाटर से, क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2 गैस बन जाएगी। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे H2O से, क्या बनेगा, Al2O3 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, ये रिएक्शन मैं इसीलिए छोड़ूंगा कि आप लोगों को बैलेंस करनी है घर पे बैठ के। ठीक है, अब अगली रिएक्शन मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH प्लस H2 गैस बाहर। डायरेक्ट भी करवा सकते हो आप, डायरेक्ट भी करवा सकते हो। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस बाहर। एक और रिएक्शन है इसकी, कैल्शियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो इसके बाद में आप एरो का साइन लगा लो ऊपर की तरफ, ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, देखो मैंने एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल लिखवाए हैं आप लोगों को, इसके पांचों एग्जाम्पल आप लोग नोट करो और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पे मैं होमवर्क लिख रहा हूं, इसी के साथ आपका होमवर्क है बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस। इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है आप लोगों को, लिखो और घर पे बैलेंस करना। अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है और कंसंट्रेट कौन सा होता है, मैं अभी आपको एक खूबसूरत बात बताऊंगा। फटाफट लिखो सारी, लिखो फटाफट। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। नई हेडिंग लगाओ,
रोमन वाला थर्ड करके हेडिंग लगा लो बेटा, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। क्या लिखोगे? रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। हाँ ना, मुझे जहां भी आप लोग बैठे हो मैं पूछता हूं हाँ ना समझ में आ गया क्या, बोलते रहा करो कि हाँ और ना समझ में आ गया क्या। अगर ना आंसर आता है तो वीडियो को वापस बैक करके वापस देख लिया करो आप लोग कि सर कैमरे के सामने बैठे कैसे बोलेंगे नहीं है, दोबारा बता दो। दोबारा बताने का मतलब यहाँ पे यही है कि वीडियो को पीछे करो और दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो थर्ड हेडिंग लगाओ, क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन विथ डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में डिफरेंस बता रहा था मैं आपको, डाइल्यूटेड वर्सेस कंसंट्रेटेड, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बता रहा था। देखो खूबसूरत डिफरेंस बताऊंगा। पहली बात तो हंसना मना है, मेरी क्लास में हंसेगा नहीं कोई भी, ठीक है ना। हाँ हंसना मत। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है जिसमें पानी मिला हुआ हो वो तो डाइल्यूट हो गया, और जिसमें पानी नहीं हो मतलब जो प्योर हो वो कंसंट्रेटेड हो गया। अब बोलोगे सर याद कैसे रहेगा हमारे को? तो याद करने का एक तरीका है, जो देसी दारू आती है ना अपनी, देसी दारू आती है उसमें तो पानी आता नहीं है, ठीक है, वो तो आती है प्योर। और जो वाइन आती है उसमें 42.8% एल्कोहल आता है। कितना आता है? 42.8%। अगर कभी किसी ने मतलब वाइन की बोतल वगैरह देखी हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, देखना आप लोग, 42.8% आता है। बियर में 8% एल्कोहल आता है। अलग अलग वेराइटी, अलग अलग चीजें, अलग अलग एल्कोहल की क्वांटिटी आती है, ठीक है, याद रह जाएगी बात। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? जिसमें पानी मिला हुआ है वो डाइल्यूट है। कहने का मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो डाइल्यूट हो गया। और कंसंट्रेटेड कौन सा हो गया? जिसमें पानी की क्वांटिटी कम होगी, मतलब न के बराबर होनी चाहिए। पानी अगर उसमें नहीं है तो वो क्या होगा? प्योर होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ ना, जहां भी बैठे हो समझ में आ गई होगी। फटाफट लिख लो, डाइल्यूटेड के नीचे लिख लेना पानी होता है, और कंसंट्रेटेड के नीचे लिख लेना प्योर होता है, पानी नहीं होता। लिखो फटाफट, फिर अपन रिएक्शन पे चलते हैं। पोज करके लिख लिया करो, पोज करके लिख लिया करो आप लोग। क्या कह रहा था मैं? रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। लिखो, इसकी थ्योरी लिखो आप लोग सारे लोग। जनरली metals react with dilute acid, then salt and hydrogen gas are obtained। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्या बात बोली मैंने? जनरली मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी और क्या बनाएगी भाई? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया क्या? लिखो अब सारे लोग, मेटल्स प्लस dilute acid change into salt plus हाइड्रोजन गैस, ठीक है। करो डिब्बे में बंद, डिब्बे में बंद कर लो और लिखो फटाफट। लिखो एक बार, फिर इसके रिएक्शन करवाते हैं। लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो एग्जाम्पल हेडिंग लगाओ, एक लाइन छोड़ के हेडिंग लगाओ एग्जाम्पल्स, और इसके एग्जाम्पल लिखो। अभी देखो, अभी बताते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करती है और क्या बनता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट इसका एग्जाम्पल लिखो आप लोग, आयरन। आयरन HCl के साथ मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप लोग छोड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए होमवर्क है। कल कोई रिएक्शन नहीं आए तो कमेंट कर देना, बता देना कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई, मैं रिएक्शन बैलेंस करवा दूंगा।
रिएक्शन सारी ऐसे ही छोड़ रहा हूं अनबैलेंस्ड, आप लोगों को बैलेंस करनी है घर पे बैठ के। बता दिया कैसे बैलेंस करते हैं, जितने प्रोडक्ट होंगे उतने ही रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर बराबर बराबर करने करना बैठ के। आयरन HCl के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो बाहर निकलने के लिए क्या बताया था, एरो का साइन ऊपर की तरफ करके लगा देना तो याद रह जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैग्नीशियम क्लोरी HCl के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तीसरा एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। फोर्थ मैं बोल सकता हूं आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बस खूब है। तीन एग्जाम्पल आप लोग याद रख लो, इसके तीन भी खूब हैं, तीन आप लोग नोट करो फटाफट। और फिर मैं आप लोगों को इसी के साथ इस टॉपिक का क्या बताता हूं, देखो एरो लगा के मैंने यहां पे लिखा है एक्सेप्शन। क्या लिखा है, एक्सेप्शन, मतलब कोई ऐसी तीन मेटल का नाम बताओ जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। तीन मेटल के नाम बताने हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। लिख लो आप लोग, लिख लो, देखो कॉपर, सिल्वर और मरकरी लिख दिया मैंने एक्सेप्शन, ब्लू वाले मार्कर से लिखा है डिब्बे में। एक्सेप्शन कौन कौन है, कौन सी तीन मेटल हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती, वो तीन मेटल हैं। अब एग्जांपल आप लोग समझ लो, क्या कहा मैंने, देखो ध्यान दो वापिस, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, कोई भी मेटल है, ये आयरन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, HCl के साथ रिएक्शन अपन लोगों ने करवाई, क्या बना, आयरन क्लोराइड बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना। और मुझे बताओ क्या तीनों के अंदर प्रोडक्ट सेम ही बना, क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, यही बात बोली थी अपन ने, हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया क्या आप लोगों को। लिख लो एक बार फटाफट और एक्सेप्शन लिख लो, और फिर अपन इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, वो पढ़ के आज की क्लास को खत्म करते हैं, और कल अपन शुरू करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। और याद रखना, मेटल और नॉन मेटल अगर आपस में रिएक्शन करती हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। कल पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखो एक बार फटाफट, सारे लोग लिखो फटाफट। फोर्थ हेडिंग लगाओ, रोमन वाला फोर्थ करके एक लाइन छोड़ के रोमन वाला फोर्थ हेडिंग लगाओ, लगाओ फटाफट। इंग्लिश की क्लास आप लोगों की मैंने चालू कर दी है, लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, आज 4 बजे की क्लास अपलोड हो गई थी, उसकी इंट्रो की क्लास, आगे वो क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ पढ़ो आप लोग, इसका फोर्थ पढ़ो, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ मेटल ए कर लो और अदर मेटल सॉल्यूशन बी कर लो। ठीक है, क्या होगा, क्या बताया मैंने, देखो ध्यान दो, अगर मेटल ए रिएक्शन करती है सॉल्ट सॉल्यूशन बी से तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा ए का और दूसरी मेटल बाहर निकल जाएगी, मेटल बी फ्री हो जाएगी। ठीक है, लिखो फटाफट, करो डिब्बे में बंद, और इसी के साथ अपन इसका एग्जाम्पल पढ़ के आज की क्लास को खत्म करते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल लिख लो आप लोग,
इसी के साथ एग्जांपल लिख लो, मैंने कॉपर की रिएक्शन करवाई ZnSO4 के साथ, सॉरी, इसको मैंने जिंक मेटल की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फेट के साथ, और बना क्या, जिंक सल्फेट बना और कॉपर मेटल बाहर निकल गई। लिखो फटाफट, लिख लो एक बार फटाफट सारे लोग। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो देखो ध्यान दो, आज की क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। केमिकल रिएक्शन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन में अपन ने चार चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, एक तो मेटल की रिएक्शन पढ़ी ऑक्सीजन के साथ, एक मेटल की रिएक्शन पढ़ी वाटर के साथ, एक मेटल की रिएक्शन पढ़ी डाइल्यूट एसिड के साथ, और एक मेटल थी उसकी रिएक्शन करवाई अपन ने दूसरी मेटल के सॉल्यूशन के साथ में। तो क्या हुआ, फर्स्ट मेटल का सॉल्यूशन बना और दूसरी मेटल अपने को फ्री मिली। ठीक है, याद रह जाएगी बात। चार रिएक्शन अपन लोगों ने पढ़ी, चारों रिएक्शन आप लोगों को नोट्स बनाने फेयर में याद करनी है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लो, बाकी चीजें कल की क्लास में, कल अपन लोग शुरू करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज से ही अपन आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, आयनिक कंपाउंड बनाती है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, मेटल का एक्सट्रैक्शन। कहने का मतलब मेटल को कैसे अपन लोग प्राप्त करते हैं, अर्थ क्रस्ट से मेटल निकाली जाती है तो इम्प्योर मेटल होती है, प्योर मेटल अपने को कैसे मिलेगी, वो सारी चीज पढ़ेंगे अपन इसके लास्ट एपिसोड में। ठीक है, आज यहां तक आप लोग नोट कर लो, नोट्स बना लेना, याद आप लोग कर लेना। उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आप लोग करते रहो। मैं रोज बोल के जाता हूं, कोई डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं मिलती, आपको डॉक्टर दवाई नहीं देगा जो याद हो जाए। रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, यही तरीका है। और आप लोग एक बात आप लोग ध्यान रखना, पेपर इस बार अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर बनाएगा राजस्थान बोर्ड भी और सीबीएसई भी, अच्छा पेपर बनाएगा तो तैयारी आप लोग करो। ठीक है।